तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देख लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश एग्जाम के सिलेबस और प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। ये वीडियो सिर्फ 9th और 10th जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं सीबीएसई में या दूसरी किसी बोर्ड से, तो उनके लिए ये जो एग्जाम जो ये वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। और स्पेशली जो सीबीएसई से स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा आज कि इंग्लिश एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है और क्या प्रिपरेशन टिप्स होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लेंगे कि देखो, जो आपका एग्जाम पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पूरा आपका एग्जाम पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 पार्ट्स इन एग्जाम पेपर। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे एग्जाम के, ए बी सी। तो अभी आप देख लो, जो फर्स्ट पार्ट है वो है रीडिंग स्किल। ए जो है ए पार्ट, उसमें आपको आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, और जो बी पार्ट है वो राइटिंग स्किल विद ग्रामर, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर को चेक किया जाएगा। और जो सी पार्ट है वो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो आपकी बुक्स, ये मान लीजिए जो बुक्स इंग्लिश की बुक्स यूज हो रही हैं, है ना, 2 बुक्स होती हैं 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के, दोनों क्लास स्टूडेंट्स के लिए दो दो बुक यूज होती होंगी। ठीक है, तो वही जो आपकी टेक्स्ट बुक से उसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीबीएसई की बुक यूज अगर आप सीबीएसई की बुक यूज करते हैं तो सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक्स है उसी के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करते हैं देन उसके ही आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको उन्हीं के आंसर देना है। इसमें एक और चीज आप इंक्लूड कर लीजिए, नोवेल। तो नोवेल भी आपको रीड करनी है, जिसमें जिससे क्वेश्चंस आपको आते हैं। मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, 5 5 के 2 हो सकते हैं या 10 का एक हो सकता है, पूरा कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना हो सकता है। तो अब हम बात कर लेंगे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट एंड एक्टिविटीज। टोटल आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स से हमें जो भी हमें नंबर मिलते हैं, जो भी हमें मार्क्स मिलते हैं वो टोटल 100 से मिलते हैं। ठीक है, तो 80 जो है वो आपकी वेटेज किस में मिलेगी, वो आपको एग्जाम पेपर से मिलेगी। और जो 20 का, ये आप समझ लो ये आपका एक सेफ साइड है। आप 20 अगर इसी में, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, 20 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और वो आप आराम से कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट जैसे आप यूटीज आप उसको मान लीजिए। ठीक है, डेली टेस्ट, जो वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली एग्जाम्स होते हैं, उनको आप मान लीजिए। एक्टिविटीज जो आपसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उनके मार्क्स, वो टोटल आपको पूरा उनका कंबाइन करके आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो देखा जाता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है क्लासेस में, क्या आपका क्या ग्राफ है। ओके, देन उसके बेस पे आपको 20 मार्क्स से नंबर दिए जाते हैं। और 15 तो सबको मिल ही जाते हैं। ठीक है, जो भी टीचर्स होते हैं 15 मार्क्स तो आराम से दे ही देते हैं किसी भी स्टूडेंट को, और 20 आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि 20 मार्क्स का होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 8 और 12 नंबर के। सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, 8 और 12 नंबर के। और मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये अनसीन पैसेजेस होते हैं या पोएम्स, आप पोएम्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, एक 8 नंबर का होगा, एक 12 नंबर का। अब देख लेते हैं, जो 8 मार्क्स का होगा ना वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, मतलब एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। अब 12 मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। आपने अनसीन पैसेजेस किए होंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आप आंसर ढूंढते हो पैसेज में कि क्या इधर ये आंसर है कि नहीं है। तो वैसे ही आपको सेम करना है, बट लेवल अप होता रहेगा जैसे ही आप लो स्टैंडर्ड टू हाई स्टैंडर्ड मूव करते हो, मतलब 6 7 टू 9 10 मूव करते हो, तो ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड होगा, जो लेवल होगा पैसेजेस का, क्वेश्चंस का, वो थोड़ा इंक्रीज होगा, थोड़ा अप होगा। बट जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। जो पार्ट बी है वो 30 मार्क्स का होता है। फर्स्ट जो था वो फर्स्ट ए पार्ट ए जो था वो 20 मार्क्स का था, और ये जो पार्ट बी है वो 30 मार्क्स का है। अब देखो, जो 30 मार्क्स का है उसमें क्या क्या है।
4 क्वेश्चंस व्हिच कंटेन्स राइटिंग एंड ग्रामर। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो बी सेक्शन है वो राइटिंग और आपकी ग्रामर चेक करेगा। तो राइटिंग में देखो क्या क्या होगा। राइटिंग में लेटर होगा, नोटिस हो सकता है, आर्टिकल, डायलॉग राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट। तो ये सब आपको राइटिंग में मिल सकता है, स्पेशली 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। और ग्रामर में क्या मिल जाएगा आपको? क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिटिंग, नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है जो मैं आपको बोला, बट मैं आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूँ ये सब होगा। बट क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग और एडिटिंग जो लिखा है ना मैंने, इस पे मतलब फोकस करना ही है। इस पे फोकस नहीं करोगे तो फिर मतलब एग्जाम थोड़ा, समझ रहे हो ना? क्योंकि जो 9th और 10th स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो सिलेबस एक सेट हुआ है, डिसाइडेड है, वो क्या है? ग्रामर में क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग एंड एडिटिंग। ये तो पक्का ही है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होगा। ग्रामर पोर्शन में देखो, मेन जो बात है वो ग्रामर पोर्शन में क्या क्या है। अब देखो ग्रामर पोर्शन में मैंने आपको बताया कि आपको अ, जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस के मैंने स्टाइल बताया, लेकिन क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा? एडिटिंग कोई टॉपिक नहीं है, लाइक प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है आपका, इसके अंदर आपको कुछ करना पड़ता है, इसमें आपको अपने जो भी ग्रामर की कुछ चीजें होती हैं वो यूज करनी पड़ती है, चाहे वो टेंस हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, स्पीच हो, नाउन हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वैसे ही अब बात कर लेते हैं कि ग्रामर पोर्शन में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले टेंसेस। ठीक है, ये तो मेन है, तो मस्ट है। टेंसेस के बाद हम देख लेंगे मोडास। मोडास भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। वेरी गुड। तो देखो भाई, पैसिव वॉइस, टेंस और मोडाल ये नहीं होंगे तो फिर 9th 10th का स्टैंडर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये तो पक्का करना है आपको। फोर्थ है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। अब देखो सब्जेक्ट, आप ये समझो कि जो सब्जेक्ट है इसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिफ्थ है रिपोर्टेड स्पीच। देखो आपके पास जो ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाएगी, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या स्टडी करना है। और सब्जेक्ट, वर्ब, कनकोड कोई इतनी बड़ी, कोई मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा ही है। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं वही सब्जेक्ट है। हाँ, विषय मत समझ लेना। ठीक है, और देखो रिपोर्टेड स्पीच में भी उसके पार्ट्स हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, कि आपको फोकस किस में रखना है। देखो आपको इन्हीं पे फोकस होना है। ठीक है, 9th 10th जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले इंग्लिश का, उनको इन्हीं पर, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे, इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस्ड रहना है। बी है स्टेटमेंट्स, सी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देख लेंगे क्लॉसेस। क्लॉसेस में भी पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉसेस, एडवर्ब क्लॉसेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, सी रिलेटिव क्लॉसेस। देखो क्लॉसेस में भी आपको क्या दे रहा है ये, एक मतलब कह रहा सब कैटेगरीज दे दिया इसने। ठीक है, कि आपको आसानी हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी हो सब पढ़ने में, कि उनको क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट देख लेंगे डिटरमाइनर, जो कि बहुत कॉमन है। और लास्ट जो है प्रीपोजिशन, ये भी बहुत कॉमन। तो ये सब आपको जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं इस दिस ईयर मीन 2020 सेशन 2021, सो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उनके लिए ये पढ़ना इंग्लिश एग्जाम के लिए मस्ट है। ये करके जाएंगे तो आप ऑब्वियसली आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो एकदम स्ट्रांग रहेगा, और आप आराम से ही क्रैक कर पाएंगे अपने एग्जाम को। अब बात कर लेते हैं कि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मतलब ऐसी, नो, ये मैं कुछ ऐसे आपको बना नहीं रहा हूँ, या मतलब कुछ मैं इसको ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ कोई भी चीजें। ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो प्रॉपर गाइडलाइंस है सीबीएसई की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे, वहीं से मैं आपको स्टडी करके बता रहा हूँ। ये सब आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, जिससे आप एक मार्क्स, जो एक मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी होती है ना, वो करने के लिए, कि आपको इन्हीं पर फोकस रहना है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे देन आपका जो एग्जाम है वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में एकदम स्मूथली जाएगा। ठीक है, ये तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है। और आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे सीबीएसई की, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में है। तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, बट मैंने जो उसका समरी है, जो उसका सारांश है कि उसका मतलब क्या हो, ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम ये तो बी पार्ट के अंदर ही था, मैं सी पार्ट को समझा देता हूँ थोड़ा सा। जो सी पार्ट है वो 30 मार्क्स का है। देखो टोटल 80 मार्क्स का बोला था, फर्स्ट 20, थर्ड सेकंड 30 एंड थर्ड 30, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब 80 मार्क्स में देखो क्या है, इट कंटेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन ही होंगे, मैंने पहले बताया था पार्ट सी में। तो जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, प्लस नोवेल होगी। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स वो यूज कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो उसमें उसमें उसके अंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे, और प्लस नोवेल, जो भी नोवेल आपकी यूज हो रही है स्कूल में। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 5 प्रिपरेशन टिप्स की। तो ये देखो हम बात करेंगे 5 प्रिपरेशन टिप्स की। तो 5 प्रिपरेशन टिप्स आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और नया बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो अगली अपडेट है वो सीधा आपके पास आ जाए विदाउट एनी डिस्टरबेंस, है ना। तो ये करना है आपको, और वीडियो लाइक जरूर करनी है, क्योंकि आपका जो लाइक है दैट गिव्स मी मोटिवेशन। और शेयर कर अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्या सिलेबस है और क्या प्रिपरेशन टिप्स चाहिए उनको एग्जाम अपीयर क्रैक करने के, स्पेशली इंग्लिश एग्जाम। तो जो भी लेटेस्ट है, जो भी आपके क्वेरीज है या कोई आपकी रिक्वेस्ट है कि इस पर आपको वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट डाउन। तो जो भी रिस्पॉन्स होता है आप सबका, उसी के अकॉर्डिंग में नई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब ये सब हो गया। अब टिप्स देख लेते हैं क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स हैं। तो फर्स्ट है, फोकस ऑन योर ग्रामर पोर्शन एज इट इज मार्क्स ओरिएंटेड पोर्शन ऑफ द एग्जाम पेपर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि फोकस कहाँ पे रखना है आपको, ग्रामर पोर्शन पे। तो ग्रामर पोर्शन में अगर फोकस्ड रहते हो तो ये आपको मार्क्स दिला देगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी होता है और स्पीडी भी होता है। ज्यादा कुछ करना नहीं होता, गलत है तो मार्क्स गए, गलत नहीं है तो मार्क्स रहेंगे। ओके, सेकंड है आपका इम्प्रूव टेंस, पैसे, पंचुएशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। ये 4-5 चीज अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आराम से जाने वाला है। क्योंकि जितना इंग्लिश अगर हम एक मोटे मोटे तरीके से देखें, एक ओवरव्यू देखें इसका, तो इन्हीं मर इन्हीं के अंदर जो ये टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, पूरी इंग्लिश मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये सब आते, तो जो ये टॉपिक्स है इन्हीं के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सब कुछ। आपको आंसर लिखना है तो इन्हीं के हेल्प से आप आंसर बना सकते हैं, ग्रामर का कुछ पार्ट होगा तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंप्रूव कर देंगे, देन आपका ये समझ लो 45%, 50 भी नहीं बोलूंगा, 45% तो हो गया। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप प्रिपेयर्ड है एग्जाम्स के लिए। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ वर्क ऑन राइटिंग स्किल्स एंड स्पीड। राइटिंग स्किल्स और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्किल्स की मैं अभी भी बात कर रहा था कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, मतलब आपको लिखना आना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर्स रीड कर लेते हैं, उनकी समरी यूट्यूब पर देख लेते हैं। ठीक है, ओके दैट्स फाइन, लेकिन आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमें ओरली तो याद रहता है, ओरली समझ में आता है, बट जब हम राइटिंग करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो भाई स्पीड इंपॉर्टेंट ही है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा कि कब मुझे कितना कितना लिखना चाहिए, है ना, और ये जो मैं लिख रहा हूँ कितना कितना मिनट लेना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं होगी तो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये मेरा खुद का फेस किया हुआ एक मेथड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राइटिंग स्किल्स और स्पीड दोनों पर फोकस्ड रहें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, वो है कवर योर टेक्स्ट बुक्स चैप्टर्स एंड ऑल्सो रीड नोवेल। तो देखो भाई, चैप्टर्स जो है आपकी टेक्स्ट बुक्स के कुछ पढ़ने हैं और नोवेल भी पढ़नी है। अब क्यों पढ़ना है इसका भी एक रीजन बता देता हूँ। समरीज आप देख सकते हैं, मैंने जैसा भी बताया, बट अगर आप रीड करते हैं नोवेल को, रीड अपने चैप्टर्स को रीड करते हैं, तो जब आप उनके आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, जब उनके उसमें से अगर जो क्वेश्चन आया है तो उसके जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी
एक टोन बनेगी ना राइटिंग सेक्शन में, वो अलग ही होगी। वो मतलब टू द पॉइंट रहेगा सब कुछ, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो और जो राइटर जैसा ऑथर ने जैसा डिस्क्राइब करा है चैप्टर को, अगर आप वैसे ही वर्ड्स यूज करेंगे बिकॉज आपने चैप्टर रीड कर रखा है, तो इम्प्रेशन और अच्छा पड़ता है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बी एक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज एंड कैरेक्टर एनालाइजिंग। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक्टिव रहना पार्ट एक्टिविटीज में, और कैरेक्टर एनालाइज आपको मतलब आनी चाहिए। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जो एक्टिविटीज होती हैं कुछ भी, लाइक अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ या ऑनलाइन, अभी तो कोविड की वजह से सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे, तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या फॉर्मेट है, कैसे रखना है। लाइक आपने कभी लेटर नहीं लिखा, ठीक है, आप लेटर नहीं लिखते, आप एप्लीकेशन लिखते, आप अपने बड़े से या कॉपी करके एनी हाउ आप कर देते हैं उसको, ठीक है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम में भी फेस करने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप कितनी प्रैक्टिस कर लोगे एप्लीकेशन लेटर्स की, है ना, डायरी एंट्रीज की, नहीं होती। तो अगर आप इन ये सब चीज करते हैं तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आपका जो लोड है वो बहुत ही कम, बहुत ही लाइट हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ एग्जाम है कि नहीं, एकदम गए दे के आ गए। ठीक है, और कैरेक्टर एनालाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट, जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपने नोट किया होगा जब आप उसको एनालाइज करते हैं खुद, एक उसको अडेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, तो आप देखोगे कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है उस चैप्टर से रिलेटेड जिसको आपने प्रॉपर एनालाइज किया है, तो आप बहुत इजीली उसको कर पाते हैं, उसके आंसर बता पाते हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। तो वैसे ही कैरेक्टर एनालाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक तो इजी होता है पढ़ने में और रिमेम्बर करने में भी इजी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस और प्रिपरेशन। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट स्टेटस के लिए। और लास्ट पॉइंट जो अभी तक जो सबके मन में है, जो आपने देखा होगा कि एग्जाम डेट क्या है, तो देखो लिखा है यहाँ पर, एग्जाम डेट्स एंड मोड इज स्टिल अ मिस्ट्री, सून एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज, स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है वो इसलिए है क्योंकि एग्जाम डेट्स जो है वो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, बट आई गेस जो एग्जाम्स है 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो बोर्ड स्टूडेंट, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एग्जाम्स हैं वो मार्च में हो सकते हैं, आई मीन मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी में हो सकता है, बट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, जो एग्जाम्स है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और होने चाहिए। और जो उनका मोड है वो आई थिंक ऑफलाइन ही होगा। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी स्टेटस होगा, जो भी मैसेज मिलेगा, उसके बेस पर मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या स्टेटस है, कैसे कैसे करना है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, जो मैंने आपको वीडियो बताई है, इस वीडियो के अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आप मतलब बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे अपने इंग्लिश एग्जाम को, और अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्रैक नहीं सिर्फ बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।